अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज एक और दिन और एक मज़े का और व्लॉग लेके मैं हाजिर हो गई हूँ। तो भाई आज भी मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पर शिफा का। वो बस आई रही है 2 मिनट में, उसने कहा पहुँच रही हूँ तो नीचे उतर। तो मैं जल्दी से रेडी होकर ना नीचे खड़ी हूँ। अब बस वो आएगी और फिर फटाफट से जो है ना गाड़ी में बैठ के और हम लोग जा रहे हैं फिर से आज मेले की तरफ। मीन्स जो फेस्टिवल लगा है ना वहाँ जाना है। और शिफा ने ईरम को भी पिक कर लिया है, मुझे भी अब ले लिया और अब हम सब सीधा जा रहे हैं जहाँ पर इवेंट है वहीं पर। और ये हैं 2 नमूने जो आप कल इन दोनों से मिल चुके हो। एक शिफा का भाई है तो फिर एक ईरम का बेटा है। बस अब हम जल्दी से वहाँ जाते हैं, वहाँ पहुँच के और बहुत सारे काम करने। Few moments later. तो सीधा सीधा हम जो है ना वो हमारे स्टॉल पे आ गए थे। तो कल हमारा जो है ना वो बैनर नहीं लगा था बाहर, तो आज शिफा के अबू ने कहा पहले मैं ये लगा देता हूँ, उसके बाद आप लोग काम जो है आगे कंटिन्यू करना, सेट वेट करना। तो बस हम लोगों का आज का जो पूरा दिन है वो काम में ही जाने वाला है। वो इसलिए कि आज हम लोगों ने जो है ना वो मेहंदी के स्टॉल के साथ साथ यहाँ पर जो है वो खट्टे आलू का स्टॉल भी लगाया हुआ है। क्योंकि कल पूरे जो आप लोगों ने देखा होगा ना, एक जो पूरा दिन हमने यहाँ पे गुजारा था तो उसमें कहीं भी ढंग के खट्टे आलू यहाँ पे नहीं मिले थे। तो शिफा की अम्मी ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे हम एक खट्टे आलू का स्टॉल लगा ले। तो आज हम लोग जो है वो स्टॉल आलू का भी लगाया है। और ये जो बैनर था ऊपर ये भी लग चुका है अब। तो भाई बहुत सारा काम था, सब काम निपटा लिया हमने जल्दी जल्दी से। और इसके बाद जो हमारे क्लाइंट थे ना वो आज तो दोपहर से ही आना स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पे काम जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो आज सीरियसली होके पहले बहुत सारा काम करेंगे और इसके बाद जाएंगे बाहर घूमने, क्योंकि काम भी बहुत ज़रूरी है और कल बहुत घूमी हूँ मैं। और आज हमारे बिल्कुल ही बराबर में ये स्टॉल लगा हुआ है जहाँ हॉट चॉकलेट और बहुत अलग अलग सी चीज़ें हैं जो मेन्यू मैंने आप लोग को दिखाया है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। खैर मैं यही कहूँगी कि इनका जो खाना था ना वो बहुत ही अच्छा था। खीर जो इनकी थी ना वो बहुत आउट क्लास की थी, मैंने खीर टेस्ट की थी लेकिन अफ्तारी के टाइम। और ये यहाँ पे अफ्तारी की जो है ना वो बिल्कुल तैयारी हो गई है। बस आज जो है ना बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा रश होता है। सैटरडे जो फर्स्ट डे था तो इतना रश नहीं था, लेकिन संडे बहुत ज़्यादा रश था। तो बस काम के दौरान ही इस तरह चलते फिरते पकौड़े वगैरह खाएं और इसी तरह अफ्तारी की है। बाकी ये कि बाहर भी मेहंदी लग रही है, अंदर भी मेहंदी लग रही है और बाहर का नज़ारा तो आप सब देख ही सकते हैं कि कितना कोई रश हो रहा है यहाँ पर। और आज सच में मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा व्लॉग कंप्लीट बना भी पाऊँ। वाला अच्छा ये बताइए कि आप इंटरव्यू के लिए आए हैं? कौन से व्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए, मतलब नौकरी के लिए। नौकरी? अच्छा ये छोड़िए, बैठिए कुर्सी पे बैठिए। ये और यहाँ इतना मज़े का शो चल रहा था लेकिन हम दूर बैठे जो है ना वो काम कर रहे थे। बस दूर बैठ के ही मैंने जो छोटी छोटी सी क्लिप्स बनाई थी तो वो मैंने आप लोगों को व्लॉग के ज़रिए दिखा दिए। और अब मेरा यही दिल हो रहा है कि जल्दी से चलते हैं, वहाँ पे कवाली जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। तो बस यहाँ पे शिफा जो है मेहंदी कंप्लीट करेगी, ईदम अपना काम कंप्लीट कर रही है। बस जैसे ही काम कंप्लीट होगा ना इसके बाद हम भी वहाँ कोने पे आगे जाके कवाली नाइट जो है ना वो एंजॉय करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि पूरा दिन इसी तरह हमारा जो है ना यहाँ पे गुजरा है और ये टोटली पूरे दिन का व्लॉग है। बस बात सिर्फ ये है कि मैंने आप लोगों को एक पूरा मतलब आधे घंटे का व्लॉग जो है ना वो पहले अपलोड कर दिया है, इसलिए नेक्स्ट डे पे मैंने बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनाई थी, ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाया। और जैसे ही जब ये मैडम फ्री हुई इसे लेके मैं आगे आई तो भाई ये तो पागल हो गई थी। ये खड़ी है अपना मोबाइल लेके वीडियो बना रही है, स्नैप बना रही है। मीन्स मैं इसका इंतज़ार कर रही थी और ये अपनी में ही मगन है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना वो बहुत तेज़ भूख लगी है। तो अब हम जो है ना वो जा रहे हैं वॉन्टॉन लेने के लिए। कोने वाली आंटी ने ना बहुत अच्छे से मतलब सारा फ्राई का सामान लगाया है। तो वॉन्टॉन जो है ना वो मेरे बहुत फेवरेट है। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे चेक किए जाए कि वॉन्टॉन कैसे हैं। तो हम दोस्तों ने हमारा जो खाना था वो एक बॉक्स में लिया, इसके बाद आगे आके बैठ गए और भाई यहीं पे जो कवाली थी वो एंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे। और मैं इन्हें हंसा रही थी तो इनकी हंसी जो है ना वो दोनों की रुकी नहीं रही है। और ये हल्की सी वीडियो इस बात का प्रूफ है कि हम लोग भाई कहीं पर भी जाएँ, कहीं पर भी काम हो चाहे काम ना हो, लेकिन हम जो है ना वो हमारा एंजॉय कम्प्लीटली करते हैं। हर दिन एंजॉय किया करें आप भी और हमारे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमारे लिए भी हर दिन खैर और आफियत वाला दिन हो, आमीन। और कवाली के बाद है ना कोई भी प्रोग्राम नहीं था, बस फिर रात के जो है ना 12 बज गए थे और सब कुछ यहाँ पे बंद होने लगा था, टोटली सब बंद हो रहा था। तो हमने भी जो हमारा सारा सामान था वो पैक करके आज घर ही लेके जाना था, तो सारा सामान जो है वो पैक किया। और इसके अलावा जो हमारी 2 दिन की ये जर्नी थी ना वो बहुत 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 हमें मज़ा आया। हम लोगों ने साथ में एंजॉय किया, खाया पिया, घूमे, मेहंदियाँ लगाई, आलू बेचे, ब्रेसलेट सेल किए, बहुत सारा काम किया और बहुत एंजॉय भी किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। और अगर आप सबको हमारी ये जर्नी पसंद आई हो, हमारे 2 दिन का जो ये फेस्टिवल वाला व्लॉग्स थे अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, प्यारे प्यारे से कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और बस इसके बाद अब हम जा रहे हैं घर। और शिफा मैडम जो है ना वो यहाँ मेरे साथ घर आई थी और बाय मिस्टेक नीचे ही हमें खुरम भी मिल गया। तो भाई वो बहुत तंग करता है मुझे जहाँ मिलता है। खैर मेरा भाई है छोटा लेकिन मुझे बहुत तंग करता है।
और घर जाके जो है ना मैं अपनी ड्यूटी पे आ जाऊंगी। मीन्स मूसा भाई को संभालना मेरी ड्यूटी है। और देखते ही देखते जो मूसा भाई है ना वो 1 मंथ के कंप्लीट भी हो गए माशाल्लाह से। और पता ही नहीं चला ये 1 महीना कैसे इतना स्पीड से गुजरा। मूसा सोया है ना। अल्ले अल्ले मूसा सोया है छोचू छोचू। अभी मूसा रोता कैसे? मूसा कैसे रोता है? पहले बता मूसा कैसे रोता है? ऐसे कौन रोता है? ऐसे रोता है मूसा। और माहिन तो आज घर के बच्चों को बड़ों को भी लगता है सदमा पहुंचा है या सबने कोई नशीली चीज़ खा ली है। तो यहाँ खिजर नकलें कर रहा है किसी की। तो ईशा और खुड़म जो है ना वो मिलके यहाँ पे झूम शॉल्स ओढ़ के डाकू बन के घूम रहे हैं घर के अंदर। मतलब सबके सब आज जो है ना वो तफरी के मूड में थे माशाल्लाह से। ऐसे तो नहीं होता है। और इसके बाद भाई मुझे याद आया कि भाई मूसा भाई का जो है ना वो 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। तो मैंने ऊपर से कुछ लाइट्स निकाली। पैम्पर्स जो थे वो मूसा के घर में ही मौजूद थे। तो मैंने कहा ज़्यादा कुछ बड़ा तो नहीं कर सकती, लेकिन छोटा सही से ही सेलिब्रेट तो भाई बनता है। 1 मंथ कंप्लीट हुआ है। तो मैंने यहाँ पे बेड के ऊपर ही जो है ना वो ब्लैक कलर का कपड़ा बिछा दिया। बेड पे इसलिए बिछाया क्योंकि मूसा भी ना वो बहुत छोटा बच्चा है। तो मैंने उसकी मम्मा को कहा आप उसे रेडी करो। और बेड पे बिछाने का ये मतलब था ताकि वो बच्चा घूमे करे तो उसे लगे ना। खैर अभी तक वो घूमता नहीं है, लेकिन फिर भी बात के अफसोस से एहतियात बेहतर है। इसके बाद मैंने कुछ लाइट्स रख दी थी और पैम्पर्स की हेल्प से 1 लिख दिया था। और जब सब कुछ रेडी हो जाता है ना, सारी मेहनत मैं करती हूँ, लेकिन फोटोग्राफी के लिए खुड़म भाभी ये सब पता नहीं क्यों इतना आगे आ जाते। और काम के टाइम ये लोग आगे नहीं आते। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे कुछ ऐसा सेलिब्रेट करना है तो कहते हैं कि तेरे चोचले ये सारे नए तेरे चोचले। और ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, हर टाइम यही होता है कि मैं कोई वीडियोस बना रही होंगी तो भी मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन जब बाद में वीडियो पूरी कंप्लीट बन के अपलोड करूँगी, यार वीडियो तो बहुत अच्छी बनी है, भेजना मंग तो पहले डांटते क्यों हो मुझे। खैर चलो, यहाँ पे अच्छा सा छोटू सा हमारा जो सेलिब्रेशन था वो हमने कंप्लीट किया। केक मैं लेने जा नहीं सकती थी क्योंकि अहमद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मुझे अहमद को जो है ना वो दवाई के लिए लेके जाना था, वरना मैं केक भी 1 मंथ का भी ज़रूर कट करती। और फिलहाल तो है ना कुछ दिनों से अहमद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो भाई उससे जो है ना दवाइयाँ दिला के मेरी तो है ना समझो पूरी की पूरी पॉकेट मनी ख़त्म हो गई है। और फिर भी अहमद है ना वो ठीक होने वाला है। काम भी नहीं कर रहा है और नाम भी नहीं ले रहा है। काम तो ये सारे उल्टे करता है कि मैं क्या ही बताऊँ। चलो अभी तो उसे लेके जा रहे हैं दवाई के लिए। फ़िलहाल जो है ना हम रोड के ऊपर खड़े होके इंतज़ार कर रहे हैं बस का। तो ये जो आ रही है ना बस, ये हमारी बस है, बस इसी का इंतज़ार था हमें। और जैसे ही बस आएगी ना हमारे करीब, हम जाके फटाफट इस बस के अंदर बैठ जाएंगे और फिर बस जाना है, बहुत दूर जाना है। वो बड़ी दूर से ड्रामा था ना, तो भाई अभी हमें ना बड़ी दूर जाना है। और अहमद के साथ बस का जो है ना वो फर्स्ट टाइम मेरा सफ़र था। तो भाई मुझे अहमद के साथ, खैर मैं हमेशा जो है ना वो रक्षा वगैरह में जाती हूँ यहाँ पे यंगो में। और आज जो यंगो वाले ना उन्होंने इतना कोई मुंह फाड़ा था, मैंने कहा अहमद आने जाने में ही सारा जो है ना रेंट निकल जाएगा। तो हम दोनों माँ बच्चे जो है ना वो जाते बस में आएंगे इंशाल्लाह, फिर ऑटो करवा लेंगे या फिर यंगो से राइड करवा लेंगे। और मेरा अहमद तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, वो किसी चीज़ में कोई कंप्लेन नहीं करता। यहाँ जाओ उनको अंदर। तो हम जल्दी से जो है ना वो पहुंच गए थे, बहुत ही जल्दी जो सफ़र वो ख़त्म हुआ। और इसके बाद हमारा जो डॉक्टर का टाइम था ना उसमें भी बहुत देर थी। तो मैंने अहमद को कहा चलो पहले हम जो है ना वो मार्केट चले जाते हैं। इसलिए हम लोग जो है वो उतर गए थे बोल्टन के मेन रोड पे। यार बहुत बस में ना खुआरी हो गई थी, इतना कोई हमें पैदल चलना पड़ा। ऊपर से यहाँ पे कहीं भी लाइटें नहीं, सन्नाटे हर जगह। चल के हम माँ बच्चे जो है ना वो बहुत दूर से ही पैदल चल कर आ रहे थे। तो बहुत चलने के बाद थक भी पहुंच गए थे और हमें भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। तो हम जो हमारे पुराने घर के पास आ गए थे, बोल्टन मार्केट के पास ही। तो यहाँ पर हम लोगों ने पता है क्या किया, यहाँ रोड पे ही ठिये लगे हुए होते ना जो बिरयानी के। तो हमने सोचा बैठ के माँ बच्चे पहले खाना खा लेते हैं। तो यहाँ अहमद और मैं बैठ के खाना खा रहे थे क्योंकि यहाँ बहुत सारी लेडीज़ बैठ के खाना खा भी रही होती हैं। तो मैंने कहा चलो अब जब अहमद को भूख लगी है तो भाई पहले खाते हैं, इसके बाद सारा काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना वो खाने का ऑर्डर कर दिया। जगह जैसे ही मिली हम लोग माँ बच्चे बैठ गए हैं। चिकन नहीं खाना? और खाना खाने के बाद मज़ीद बहुत सारे काम है, बहुत सारे ड्रेसेस पे लेसेस लेनी है, कुछ मैचिंग ट्राउज़र्स लेने हैं, कुछ अस्तर का कपड़ा लेना है। और साथ साथ आज जो है ना वो मैं अहमद की शॉपिंग के लिए भी निकली हूँ क्योंकि मैं अहमद रज़ा के लिए कपड़े लेना चाहती हूँ, अपने सूट से मैचिंग कपड़े, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ना ट्रेनिंग करके कपड़े पहनना। तो मैंने सोचा कि भाई मैं किसी और के साथ पहनूं या ना पहनूं, अहमद के साथ तो ज़रूर पहन सकती हूँ। तो अब हम हमारी शॉपिंग जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना वो लेसेस लेने जाएंगे।
तो लेसेस लेने के लिए भी हम सीधी सीधी गोल्डन मार्केट वाली जो गली है ना उसके अंदर जाएंगे। और अहमद रज़ा माशाल्लाह ऐसे सेहत दे नॉन स्टॉप पूरा रास्ता बग 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 इसकी जो है ना वो चालू ही थी। ये 1 मिनट भी चुप रहने वाला बच्चा नहीं है। लेकिन इसमें इसकी कोई गलती भी नहीं है क्योंकि इसकी माँ जो है ना वो भी बग बग करती रहती है, वो भी चुप नहीं रह सकती। मतलब कि मैं चुप रह सकती हूँ तो फिर मेरा बेटा तो भाई वो चुप रह ही नहीं सकता। तो यहाँ सबसे पहले जो है ना वो मैं अपने ड्रेस से मैचिंग लेसेस लेने आई थी, तो मैंने सोचा लेसेस ले लूँ। तो अभी तो मैं यहाँ लेसेस ले ही रही थी कि भाई इतनी देर में जब तक मेरी लेसेस मैच हो, और यहाँ पे लाइटें जो है ना वो बिल्कुल बंद। तो कुछ और ही समझ रहा था। बैग कहाँ है मेरा? हटो पर्स चेक करो। तो जेब में डालूं? नहीं चलो देर हो रही है, हम निकल जाएंगे। चाचा जगह। पहले तो लाइटें चली गई, ऊपर से मैंने अपना बैग खो दिया, और फिर तीसरा कि इतना ट्रैफिक कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन इतने अंधेरे में भी मैं अपनी हिम्मत नहीं हारूंगी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है, और अब घर जो है ना वो बहुत ज़्यादा दूर हो गया है। तो भाई बार बार आना बार बार जाना ये पॉसिबल नहीं होता। तो हम माँ बच्चों ने अंधेरे में ही जो है ना वो लेसेस वगैरह ले ली। लेसेस लेने के बाद अभी हम जो है ना वो आगे जा रहे हैं इब्राहिम की दुकान पे, क्योंकि हमें वहाँ से लेना है कपड़ा। आप किस चीज़ के लिए लेना है? अम्मी का मैचिंग ट्राउज़र लेना है, भाभी का मैचिंग ट्राउज़र लेना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने अंधेरे में तो हमें कोई चीज़ मैचिंग की मिल भी पाएगी, क्योंकि पूरी जो मार्केट है ना उसके अंदर इतना कोई गुप अंधेरा हो रहा है कि टॉर्च के ज़रिए दुपट्टे वगैरह और ये मैचिंग करना तो बहुत मुश्किल है। और मुझे मज़ीद दुपट्टे भी लेने हैं, 6 सूट पे शेफोन के दुपट्टे जो है ना वो मैचिंग लेने हैं। अब उसमें मेरा है, ईशू का है, क्योंकि ईशू की भी छट्टी ओढ़ गई, ईशू के मुन्ने की, तो उसमें हमें ईशू को कपड़े दे दे तो वो लाजमी सब मैचिंग करके स्टिच करके बहुत सारी जिम्मेदारियां अम्मी ने जो है ना सर पे डाल दी हैं। तो भाई मैंने कहा आज जब निकली हूँ तो सारा काम निपटा के आऊँगी। यहाँ पर जैसे हम इब्राहिम की दुकान पर आ गए तो हमने सारा मैचिंग का कपड़ा जो था ना वो ले लिया, और शुक्र कि इसकी दुकान पे जो है ना वो 2 सेवर जल रहे थे भाई। और आगे भी मुझे बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो लेनी है, लेकिन क्या करूँ यार, यहाँ पे लाइटें कहीं भी हैं ही नहीं, और काफ़ी जो शॉप्स हैं ना वो बंद भी हो चुकी हैं। तो बस फिर मैंने अहमद को कहा कि अब यहाँ घूमना जो है ना वो फजूल है, अब हम जा रहे हैं आगे। और अब मैं लेने जा रही हूँ आगे अहमद का कपड़ा। तो मैं अहमद का कपड़ा पता है कहाँ से लेती हूँ? खायादार से। तो अभी जो डॉक्टर के आने में अभी भी आधा घंटा तकरीबन, मतलब हमारी बारी आने में आधा घंटा है, तो मैंने कहा आधा घंटा ज़ाया नहीं करते, थोड़ा आगे चल के ऑटो करवाएंगे और वहाँ से फिर हम जाएंगे सीधा खायादार की मार्केट, क्योंकि कपड़े लेने हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या आपके अब्बा का घर? अरे घर में तो खड्डे तो देखो, इससे बैठने में मजा है, ऐसे तो कमर की बात लग जाए। खड्डे लगते हैं। और जैसे ही हम शॉप पे पहुंचे तो कॉल आ गई थी हमें कि जल्दी से आ जाओ, जो तुम्हारी बारी है वो आ गई है। तो मैंने कहा बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। जल्दी में हमने यहाँ से बहुत ही जल्दबाजी में शॉपिंग की, लेकिन शॉपिंग तो जल्दबाजी में कर ली, लेकिन बाहर का जो ट्रैफिक था ना, तोबा, मुझे नहीं लग रहा था कि हम हमारी बारी तक पहुँच भी पाएंगे यार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बहुत देर घूमे, इतना कोई ट्रैफिक के क्या ही बताऊं। लेकिन इसके बाद भाई हम लोग फाइनली जो है ना क्लिनिक पे पहुंच गए। लेकिन ये क्या, जैसे ही क्लिनिक खुला अंदर जो रश देख के अहमद की तबीयत तो एक जगह पर, मेरा तो जो है ना वो बीपी 100% लो होने वाला ही था। एक तो इतना मार्केट में मैं घूमी, ऊपर से इतना कोई रश, और इसमें मेरी बारी है वो भी निकल चुकी है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी हाथ में जो है ना वो बहुत सारा वजन है, बहुत सारा सामान है। पहले सामान को कहीं साइड में रखते हैं, चाची आएंगी तो बस वो अंदर भिजवाएंगी, क्योंकि चाची की जो है ना वो अच्छी खासी चलती है इस क्लिनिक में, तो वो अंदर भिजवाई देंगी जल्दी से। बस अब जल्दी से चाची आ जाएं, इसके बाद फटाफट अहमद को दिखा दूँ। Few moments later. और यहाँ चाची ने अपनी जो है ना दोस्ती की शॉर्ट्स लगाते हुए हमें 5 मिनट के अंदर ही अंदर भेज दिया। लेकिन हमसे पहले जो है ना वो 5-6 औरतें और भी हैं। और बस भाई मैं कहती हूँ अल्लाह पाक सबको शिफा दे यार, इतनी रश हॉस्पिटलों में ना कि देख के मतलब अच्छा खासा इंसान भी मरीज़ बन सकता है। खैर अभी हम यहाँ जो है ना वो अहमद की दवाई के लिए आए हैं, तो हम अहमद की दवाई लेते हैं और इसके बाद जो है ना वो सीधा घर की तरफ निकलेंगे। पहले दवाई लेंगे फिर घर जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घूम घूम के मार्केट थक गई हूँ। मतलब पैरों ने जवाब दे दिया है। ऊपर से इतना काम, 2 दिन जो पहले इवेंट की थकन थी वो, उसके बाद आने वाले दिनों में ईशू के बच्चे की तैयारियां करनी है, फिर छठी जो घर के अंदर इवेंट होगा उसकी तैयारियां करनी है। मतलब टोटली ये जो दिन है ना वो बिजी जाने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आप सबको जो है ना वो डेली व्लॉगिंग अपलोड करती रहूं। और आप सबको भी अगर मेरे व्लॉग्स पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और भाई अहमद को दवाई दिला दी है, डॉक्टर ने कहा है 5 दिन का कोर्स करना,
तो भैया 5 दिन तक उसका कोर्स करेंगे। आप लोग सब जो है ना वो बहुत सारी दुआ करना है अहमद के लिए। और आज का मेरा ये व्लॉग इतना ही, बस अब हम घर जा रहे हैं, जल्दी से घर जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। और अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।